का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा नरेटिव्स ऑफ ट्रैवलर्स कंसिडर्ड। इससे लिखा गया है सैमुअल जॉनसन ने, और ये सैमुअल जॉनसन का 97 नंबर का एसे है। ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम चलेंगे सीधा वो फॉर्मेट में, यानी कि वो जो एसे में। लेकिन आई हैव समथिंग कि हम इस ऐसे को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए थोड़ा सा इजी वर्ड्स में आई हैव रिटन अ मेक अ नोट ऑफ इट। सो अगर कोई वर्ड्स ऐसे से नहीं मिल रहा है तो इट्स जस्ट दैट इट्स द मीनिंग ऑफ द ऐसे, ठीक है। तो हम पूरा वो, आई एम नॉट रीडिंग आउट द होल ऐसे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू मेक सिंपल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सैमुअल जॉनसन ने शुरुआत की है। ही हैज़ रिटन दैट फ्यू बुक्स डिसअपॉइंट देयर रीडर्स मोर देन द नरेटिव्स ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। सो बट वन पार्ट ऑफ मैनकाइंड इज नेचुरली क्यूरियस टू लर्न द सेंटिमेंट्स, मैनर्स एंड कंडीशंस ऑफ द रेस्ट। एवरी माइंड हैज़ द पावर टू गिव हिज व्यूज़ ऑन रीडिंग्स, ठीक है। ये पूरा वो लाइन्स नहीं है ऐसे का, इसे हमने थोड़ा सा ईजी कर दिया। तो इसमें सैमुअल जॉनसन बोल रहे हैं कि कोई कोई बुक्स होते हैं जो रीडर्स को डिसअपॉइंट करते हैं, जो कि ट्रैवलर्स ऑफ नरेटिव से ज़्यादा बोरिंग होते हैं, ठीक है। और बट ए वन पार्ट ऑफ मैनकाइंड क्या है कि कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर, ठीक है, नेचुरली वो उनके अंदर वो क्यूरियसिटी होता है कि वो लोग सेंटिमेंट्स के बारे में जाने, मैनर्स के बारे में जाने, कंडीशंस, बहुत कुछ अलग अलग जाने, ठीक है ना। और एवरी माइंड हैज़ अ पावर टू गिव देयर व्यूज़ ऑन रीडिंग। और हर माइंड एक चीज़ को पढ़ के, उनके पास पावर रहता है कि वो एक चीज़ को पढ़ के उसके ऊपर व्यूज़ दे सके अपना, ठीक है। एक बुक को पढ़ के हर कोई अपना अपना व्यूज़ दे सकता है। दिस जनरल डिज़ायर, ये जो डिज़ायर है किसी नया को पढ़ना, व्यूज़ देना, ठीक है ना, ये ईजिली परसुएड करता है रीडर्स को टू एवरी बुक फ्रॉम विच इट कैन एक्सपेक्ट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, प्लेजर। सो ये जो एक इच्छा होता है, एक डिज़ायर होता है कि ये जो एक डिज़ायर है रीडर्स में कि अपना व्यूज़ दे सकते हैं, हम लोग को नया नया पढ़ना चाहिए, जो डिज़ायर है वो एक इंसान जब एक बुक पढ़ता है तो वो उसको क्या देता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको, ठीक है। द एक्सप्लोरर एंड द डिस्क्राइबर ऑफ अलूफ एरिया, he is always welcomed as a man who has worked hard for the preference of others, and a man who is able to enlarge our knowledge and repair our sentiments। तो ये बोल रहे कि जो एक्सप्लोरर रहते हैं, द वन हु ट्रैवल्स, ठीक है, द वन हु एक्सप्लोर्स एवरीथिंग, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ अलूफ पर्सन, ठीक है, बट ही इज़ ऑलवेज वेलकम्ड एज अ मैन हु हैज़ वर्कड हार्ड फॉर द प्रेफरेंस ऑफ अदर्स, दूसरे की जानकारी देने के लिए, ठीक है, दूसरों को जानकारी देने के लिए दिस एक्सप्लोरर हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, दूसरों के लाइकिंग्स को देखने के लिए दिस एक्सप्लोरर हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, ही हैज़ ट्रैवल्ड ऑल द प्लेसेस एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैन who is supposed to enlarge our knowledge, ठीक है। ये जो एक्सप्लोरर्स रहते हैं, he is a man who is enlarging our knowledge and also repairing our sentiments। we don't know about maybe we can take as Bangladesh, okay। so if our explorer is going and writing about this country, so we come to know about many things about that country, ठीक है। तो इस टाइप से है वो। but when the volume is unlocked nothing is found but such common accounts which has no distinct ideas behind them, ठीक है। तो इसमें बोल जा रहे कि लेकिन जब हम लोग डिटेलली स्टडी करते हो, हाँ कुछ अलग, उतना ज़्यादा अलग नहीं, लेकिन वही कॉमन आइडियाज़ रहता है उनके पीछे जिसको एक्सप्लोरर ये करे। लेकिन फिर भी इसमें राइटर्स जो बोल रहे सैमुअल जॉनसन कि हमें क्या दिखना चाहिए, उनका हार्डवर्क दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओनली अ फ्यू इन्वेंटर्स could रीड विथ आइदर डिलाइट और प्रॉफिट। जो ट्रैवलर्स का बुक रहता है ये सब कोई को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं सैमुअल जॉनसन कि बस कुछ लोगों को ही ये बुक पसंद आता है फॉर देयर ओन प्रॉफिट। कि अगर हम लोग बांग्लादेश के बारे में जान रहे तो उसमें क्या हो सकता है, क्या हम लोग एक्स्ट्रा जान सकते हैं, प्रॉफिट क्या है उसमें, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि बांग्लादेश ऐसा, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो एवरी राइटर ऑफ ट्रैवल्स ट्रैवलर का हर राइटर, और एवरी ट्रैवलर राइटर शुड बी considered like all the other authors. He teaches what to be copied or dodged. Dodged means omit, okay, what you shouldn't write. He must offer new images to his readers, and while traveling, it enables him to have a comparison of his own state with that of others। इसमें बोल रहे हैं कि जो एक ट्रैवलर का राइटर है उसको भी बाकी सारे राइटर्स जैसा ही कंसिडर करना चाहिए। वो हम लोग को क्या टीच कर रहा है, वो हम लोग को ही टीचेज अस व्हाट शुड वी राइट इन अ
ऐसे, या फिर एक चीज़ में हम लोग को क्या लिखना चाहिए, एक चीज़ क्या हम लोग को कॉपी करना चाहिए, क्या हम लोग को डॉज करना चाहिए, ठीक है, कौन सा इमेज हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक तरीके से it enables him by this doing all these things, by giving images for readers while traveling, he enables a comparison of his own state. वो अपने से ही कंपेयर कर रहा है, अपना स्टेट को कंपेयर कर रहा है with that of others. The greater part of travelers tell nothing because their method of traveling supplies them with nothing to be told. He then enters a town at night and surveys it in the morning and then rushes away to another place. He guesses the manners of the occupants. He may please himself for a time with a rapid change of scenes and confuse commemoration of places and churches. He may gratify his eyes with a variety of landscape. इसमें वो ट्रैवलर राइटर के बारे में बता रहे कि क्या होता है कि एक राइटर या फिर कोई एक आदमी, एक ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा है, तो वो उस समय हो सकता है कि वो इतना अपना हर कुछ ट्रैवल का नहीं लिखे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, एक जगह रुकता है, नाइट स्टे आउट करता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा दिन वो सर्वेज लेता है, वो रश नहीं करता अपने काम में, ठीक है। ही गोज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ब्यूटी को देखता है, वहाँ के ऑक्यूपेंट्स को देखता है कि क्या क्या काम कर कैसा है वहाँ पे, ठीक है। और ही मे प्लीज़ हिमसेल्फ फॉर अ टाइम विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन्स, मतलब वो अलग अलग जगह जाके अपने आप को प्लीज़ करता है, अपने आप को देखता है अलग अलग जगह, उसी जगह की कैसा है वो जगह, ठीक है। और फिर उसको जो अच्छा लगता है वैरायटी ऑफ लैंडस्केप से वो सब लिखते हैं वो राइटर्स, ठीक है। वाई शुड ही रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर्स बाय विच नथिंग कुड बी लर्न, वो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ क्यों लिखे जिससे रीडर्स को कुछ नहीं पता चलेगा, जिससे रीडर्स वेयर देयर इज़ नथिंग टू बी लर्न, ओके। और विश टू मेक अ शो ऑफ नॉलेज विच, या फिर उसको ट्रैवलर्स को ये भी नहीं दिखाने कि मेरे को इतना कुछ पता था, शो ऑफिंग हिज नॉलेज, ठीक है। विच विदाउट सम पावर ऑफ इंसाइट्स नोन टू अदर ह्यूमन्स ही नेवर कुड अटेन. Some of those who crowd the world with their schedules, some have no other purpose than to describe the face of the country. Those who sit idle at home and are eager to know what is done or acted in distant countries may be educated by one of these wanderers. तो उसमें बोल रहे कि कुछ wanderers, कुछ travelers क्या कर रहे, who crowd the world with their schedules. Some have no other purpose than to describe the face of the country. कुछ जाके घूमते हैं, अपना शेड्यूल से टाइम निकाल कुछ जाके घूमते हैं. So they have no other purpose than to describe the whole country. वो लोग के राइटर्स के पास कोई और पर्पस नहीं होता है, वो लोग बस उसको डिस्क्राइब करते हैं कंट्री को. और ये सब किसके लिए काम आता है? ये सब उस रीडर्स के लिए काम आता है जो कि अपने घर में आइडल बैठे हुए हैं, हु आर ईगर टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है, समथिंग विच इज़ डिस्टिंक्ट टू देम एंड दे कैन बी एजुकेटेड बाय रीडिंग दीज आर्टिकल्स, ठीक है. On a certain day, he would set out early with the caravan यानी कि व्हीकल. एक दिन मतलब जब कोई राइटर्स ऐसे घूम रहे कहीं एक जगह ठहरा हुआ है, तो यहाँ पे जॉनसन लिख रहे हैं कि एक दिन ऑन अ सर्टेन डे दिस राइटर, ही कोई ट्रैवलर राइटर, ठीक है, ही वुड सेट आउट अर्ली विथ हिज व्हीकल इन दी फर्स्ट आवर मार्च सॉ टुवर्ड्स द साउथ हिल कवर्ड विथ ट्रीज, ठीक है. तो इसमें लिख रहे कि वो साउथ की तरफ जाता है, वो साउथ की तरफ जाता है जहाँ पे हिल इज़ कवर्ड विथ ट्रीज एंड देन पास्ड ओवर अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम से पास कर रहा है, विच रैन नॉर्थवर्ड, वो स्ट्रीम जो है नॉर्थवर्ड की तरफ फेस करके वो स्ट्रीम पानी बह रहा है, ठीक है, विथ अ हेस्टी कोर्स बट विच इज़ प्रोबेबली या फिर बट विच इज़ परहैप्स ड्राई इन समर मंथ, ठीक है. वो वहाँ से पास करे, वो यहाँ पर ये नेचर का ब्यूटी को दिखा रही कि जब हम लोग वहाँ फर्स्ट टाइम सुबह उठ के जब वो अपने गाड़ी को लेके एक ट्रैवलर जा रहा है देखने, तो क्या क्या वो देख रहा है. आफ्टर एन आवर ही सॉ समथिंग टू द नाइट विच फ्रॉम डिस्टिंक्ट लुक लाइक अ कैसल, और एक घंटे बाद वो जो है राइटर वो दूर से एक चीज़ उसको दिखा, लेकिन वो जो दिखा वो नहीं कैसल की तरह दिख रहा है विथ टार, बट आफ्टरवर्ड्स इट इज़ रिवील्ड टू बी अ रग्ड रॉक. बट बाद में उसको पता चला, सामने जाके या कहीं से कोई या बाद में उसको पता चला कि इट्स जस्ट अ रग्ड रॉक, ठीक है. देन एंटर्ड अ वैली दो पहाड़ के बीच में होता है रास्ता, वैली इन विच ही सॉ सेवरल ट्रीज, जहाँ पर वैली में जहाँ पर उसको बहुत सारे ट्रीज मिला, टॉल एंड ब्लॉसमिंग, वाटर्ड बाय रिवोल्यूट होता है एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, एक स्ट्रीम वाटर का पतला लाइन, ठीक है. तो ट्रीज़ को पानी वहाँ से मिलता है, विच इज़ नॉट मार्क्ड इन द मैप, ये जो स्ट्रीम है वो मैप्स में मार्क नहीं है,
ठीक है, ऑफ विच ही वॉज नॉट एबल टू लर्न द नेम, इसलिए उसको नेम नहीं पता था इस स्ट्रीम का कि क्या है। अगर नेम पता रहता तो वो नेम देता। राइटर सैमुअल जॉनसन वुड हैव गिवन नेम बट ही डजंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ द स्ट्रीम। हाँ फिर वो सही। He observed among the hills many hollows worn by torrents, या फिर we can say that many caravans were worn by streams, ठीक है, and was told that the road was crossable only part of the year. Going on the road only found the remains of buildings. इसमें बोले कि जब हम लोग वहाँ सब जा रहे थे तो वी वर टोल्ड दैट ये जो रोड है यहाँ पर ज़्यादा कोई आना जाना नहीं करता, ठीक है, और बस एक ही टाइम में, साल का एक ही टाइम में हो सकता है वो शायद पेड़ हर विंटर सीजन में आते होंगे ट्रीज़ का स्टेम्स लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ वो सब मेंशन नहीं उतने क्लियरली, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस एक ही टाइम ऑफ द ईयर में यहाँ पर आना जाना होता है, या वरना फिर हमेशा यहाँ पर ये रोड क्रॉसेबल नहीं है। जैसे जैसे राइटर्स मतलब जैसे जैसे राइटर जा रहे थे यहाँ से तो वहाँ पे उन लोग को मतलब ही फाउंड द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स वंस perhaps a castle to secure the pass or to confine the robbers of which the present inhabitants can give no other account then that is a haunted by fairies। तो ये जगह को वो लोग haunted बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं, perhaps हो सकता है कि वो लोग robbed कर लिए जाए, ठीक है। तो ये बोल रहे कि हम लोग इस जगह को कह सकते हैं कि इट्स हॉन्टेड बाय फेरीज। फेरीज यहाँ पर स्पिरिट को बोला जा रहा है। देन दे वांट टू फीस्ट और डाइन एट दी फुट। उसके बाद जो है राइटर खाने के लिए बैठे फुट ऑफ द रॉक में, पत्थर में, एंड ट्रैवल द रेस्ट ऑफ द डे अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द विलेज विच वॉज वंस अ सब्सटेंशियल, ठीक है। अब ना बाकी सब विलेज को वो नदी के बैंक्स ऑफ द विलेज के साइड साइड चल के देखे, जो कि मतलब अब वो विलेज नहीं रहा, लेकिन एक टाइम पे वो टाउन था एक, अब वो ना ही अच्छा है ना ही बुरा है, ठीक है, वो जगह वैसी बंजर टाइप्स रह गया है। Thus he concludes his reader through wet and dry, over rough and smooth, without incidents, without reflection, and if he gains his company for another day, will dismiss him again at night, equally drained with like sequence of rocks and streams, mountains and relics। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं लास्ट पैरा है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये दिन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट दिन भी आएगा और नेक्स्ट दिन भी ऐसे ही एंड हो जाएगा विथ ऑल दी सेम थिंग्स फ्रॉम माउंटेन्स, रिलिक्स, रॉक्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रॉक्स, स्ट्रीम्स एंड माउंटेन्स, रिलिक्स, रूइंस, ठीक है, माउंटेन्स एंड रूइंस। This is the common style of all those sons of initiative who visit vicious countries and range through solitude and desolation। इसमें बोल रहे कि वो सब राइटर्स जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ को घूमते हैं, रेंज थ्रू सॉलिट्यूड मतलब अकेला, आइसोलेशन वाला जगह, वीरान जगह, डिसोलेशन, हु पास डेजर्ट, वो लोग डेजर्ट को पास करते हैं, एंड टेल दैट इट इज़ ग्रिम्पी, और डेजर्ट के बारे में बताते हैं कि दैट इज़ ग्रिमी। हु क्रॉसेज वैलीज, वो लोग वैलीज़ को क्रॉस करते हैं, वो सन्स ऑफ इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लोग घूमने आए हैं, वो सब राइटर्स लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हो, ठीक है, कॉमन स्टाइल। हु क्रॉसेज वैलीज एंड फाइंड्स दैट इट इज़ ग्रीन। There are others to delicate sensibility that visit only the realms of elegance and softness and wander through Italian plays and amuse the gentle reader with catalogs of pictures। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग ये सब लगा के अपना बुक्स में लिख रहे हैं और वो लोग रीडर्स को अम्यूज़ कर रहे हैं विद देयर पिक्चर्स। वो लोग कहाँ अलग अलग घूमे, ठीक है, एक कंट्री के बारे में बता रहे हैं। दैट हियर मास इन स्प्लेंडेड चर्चेज एंड री अकाउंट नंबर्स ऑफ पिलर्स एंड रोडवेज। वही अपने ये बता रहे कि वो लोग क्या क्या देखे, बहुत सारे चर्चेज में मास को वो लोग देखे, एंड मासेज इन स्प्लेंडेड चर्चेज, ठीक है, एंड री अकाउंट द नंबर ऑफ पिलर्स इन रोडवेज। पिलर्स यहाँ पर हो सकता है पिलग्रिम्स को बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, पिलग्रिम्स नहीं, बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स टाइप्स चर्चेस को बोला जा रहा है, ठीक है। ही वुड ट्रैवल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ अदर्स, एक ट्रैवलर राइटर के बारे में बोला जा रहा है कि ट्रैवलर राइटर वुड ट्रैवल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ अदर्स एंड शुड रिमेंबर दैट अ ग्रेट सब्जेक्ट टू रिमार्क इज़ ह्यूमन लाइफ। और ग्रेट सब्जेक्ट जिसके लिए और जिसके ऊपर लिखना चाहिए दैट इज़ ह्यूमन लाइफ। एवरी नेशन हैज़ समथिंग unusual in its productions, its work of genius, its medicines, its agriculture, its customs, and its policies. He only is a useful traveller who brings home something by which his country may be promoted, who requires some supply of water or some justifications of evil,
which may be enable his readers to compare his conditions with that of others. To improve is whenever it is worse and whenever it is better to enjoy it. Okay. सो यहाँ पर लास्ट पैरा में ये बोल रहे हैं कि एक ट्रैवलर हर नेशन जाके अगर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें लाता है तो वो एक जीनियस है, ठीक है. उसका मेडिसिन या फिर उसका एग्रीकल्चर, उसका कस्टम्स, उसका पॉलिसीज़, ठीक है. ही ओनली इज़ अ यूज़फुल ट्रैवलर. वो तभी यूज़फुल ट्रैवलर हो सकता है, या फिर एक ट्रैवलर को यूज़फुल तभी बोला जा सकता है हु ब्रिंग्स होम समथिंग बाय विच हिज कंट्री मे बी प्रमोटेड, ठीक है. कुछ जैसा जिसके वजह से उसका कंट्री में उसका नाम हो, ठीक है. who requires some supply of water or some, ठीक है, जिसको कोई ये नहीं चाहिए जो कि अपनी कंट्री का नाम कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी अदर कंडीशंस, एंड ट्राइज टू इम्प्रूव इट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो टू इन्जॉय बेटर वेन एवर बेटर टू इन्जॉय इट. सो दैट वॉज इट. मैंने बहुत ईजी करने की कोशिश की है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू like it, subscribe it, and also share with your friends. Tata, bye bye, good night.